दोस्तों, कल ही मैंने YouTube पर एक बहुत ही जबरदस्त मूवी को देखा है। पूरी मूवी देखने के बाद जब मैं इसके क्लाइमेक्स तक पहुंचा तो मेरे होश ही उड़ गए। मूवी आपको लास्ट तक अपने साथ बनाए रखती है और इसमें दिए गए ट्विस्ट और टर्न्स भी आपके दिमाग को कसरत करवाने के लिए काफी हैं। अब मूवी हाल ही में रिलीज हुई है, इसलिए इसकी रेटिंग की बात तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन लास्ट में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हम क्लाइमेक्स के बाद बात करेंगे। तो चलिए फिलहाल बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत होती है हरी नाम के आदमी से, जो अपनी बीबी रमा और अपने बेटे सई के साथ किसी फंक्शन से लौटकर आ रहा होता है। अब लौटने में काफी रात हो चुकी थी, इसलिए हरी अपनी कार को थोड़ा तेज चला रहा होता है ताकि वो घर जाकर रेस्ट कर सके। पर तभी उसे एक अर्जेंट कॉल आता है, लेकिन कार चलाने की वजह से नेटवर्क ठीक से काम नहीं करते, इसलिए वो पहले सुनसान रास्ते पर अपनी कार को रोकता है और फिर उस कॉल को कंटिन्यू करता है। हरी किसी से बात कर ही रहा होता है कि तभी हम एक नकाबपोश इंसान को देखते हैं जो उस पर हमला कर देता है। इसके बाद ये नकाबपोश इंसान कार में बैठी रमा और सई पर हमला करने आता है, लेकिन इसी बीच अचानक रमा की नींद खुलती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये सब असल में रमा का एक बुरा सपना था। नींद में इस तरह उठने की वजह से वो बहुत ज्यादा डर जाती है, जबकि उसके घर पर सब कुछ नॉर्मल होता है। इसी बीच हरी वहाँ आकर फौरन उसको संभालने की कोशिश करता है, लेकिन रमा मेंटली काफी डिस्टर्ब होती है और साथ में काफी डरी हुई भी। अब रमा जब अकेले में होती है तो उसे शीशे में काली परछाई भी दिखती है, जिससे वो वापस बहुत ही डर जाती है। रमा को ऐसी हालत में देखकर हरी सबसे पहले तो घर के सारे मिरर्स को हटाता है और फिर डॉक्टर से रमा की मेंटल हेल्थ के बारे में कंसल्ट करता है, लेकिन डॉक्टर के कंसल्टेशन से कुछ खास फायदा नहीं होता। हरी और रमा के हाव भाव से हमें ये समझ में आने लगता है कि रमा के साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे उसकी हालत इतनी बिगड़ी हुई है। खैर, हरी एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर होता है, इसलिए अगले दिन वो अपनी कार से ऑफिस के लिए निकलता है। घर से निकलते वक्त उसकी कार के नीचे एक हूबहू छोटी खिलौने वाली कार को कुचला हुआ दिखाया जाता है, जिसके बारे में हरी को कुछ भी पता नहीं होता। अब ऑफिस जाते वक्त रास्ते में हरी किसी से कॉल पर बात कर रहा होता है, जिससे हमें अंदाजा लगता है कि वो रमा के लिए किसी से कोई मदद मांग रहा है। साथ ही हमें इतना आइडिया लग जाता है कि हरी को भी रमा की असली प्रॉब्लम के बारे में पता है, वो बस बाकियों से ये सब छुपा रहा है। यहाँ तक कि उसने रमा के घर वालों को भी इसके बारे में नहीं बताया है। फिर जब हरी अपने काम के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुँचता है तो वो अपनी कार के पास खड़ा होता है। इतने में वहाँ एक बहुत बड़ा कंक्रीट स्लैब उसके ऊपर आकर गिरने वाला होता है कि तभी वो आगे जंप कर जाता है और वो स्लैब उसकी कार को कुचल देता है। ये ठीक उसी चीज को इंडिकेट करता है जैसे घर से निकलते वक्त उसकी कार से वो खिलौने वाली कार कुचल गई थी। यहाँ हरी का दोस्त आनंद उसे संभालता है और घर तक अपनी कार में ड्रॉप करता है। दूसरी तरफ रमा की माँ हरी और रमा की कुंडली पंडित जी से दिखवाती है और पंडित जी बताते हैं कि रमा और हरी का साथ में रहना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि उन दोनों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है और इस मुश्किल को टालने के लिए उन्हें गांव आकर कुल देवता की पूजा करनी होगी। अब रमा की माँ ये बात हरी को बताती है और हरी भी कह देता है कि वो रमा के लिए कुछ भी करेगा। इस तरह वो गांव आकर कुल देवता की पूजा करने के लिए मान जाता है। उस रात हरी अपने फ्रेंड आनंद से मिलकर उसे बताता है कि वो और रमा कल रमा के गांव जा रहे हैं और आने वाले दिनों में वो कुल देवता की पूजा भी करेंगे। हरी कहता है कि हम ये पूजा बुरी नजर से बचने के लिए कर रहे हैं, इसलिए तुम भी पूजा वाले दिन अपनी वाइफ को लेकर वहाँ आ जाना। आनंद उसकी बात मान लेता है और कहता है कि वो यहाँ का काम निपटा के पूजा अटेंड करने जरूर आएगा। अब अगले दिन रमा और हरी गाँव जाते हैं और यहाँ हमें रमा के परिवार के बारे में कुछ बातें पता चलती हैं। रमा के पिता पहले पुलिस में ऊंचे पद पर थे और अब रिटायरमेंट के बाद वो पॉलिटिक्स में आने की कोशिश भी कर रहे हैं। साथ ही उनका काफी इन्फ्लुएंस है और पूरा गांव उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता है। इसी के साथ एक और बात हमें पता चलती है कि हरी और रमा के पिता आपस में बात नहीं करते, क्योंकि रमा ने हरी के साथ लव मैरिज की थी और इस बात से रमा के पिता आज तक परेशान होते हैं। हालांकि उन्हें रमा का बेटा सई बहुत पसंद होता है और वो सई के साथ खूब खेलते हैं। ऐसे ही सई के साथ खेलते हुए रमा के पिता सई को उसकी माँ का कुछ पुराना सामान दिखाते हैं, जिसमें उसको एक मास्क दिखाई देता है और हम नोटिस करते हैं कि ये मास्क वही है जो मूवी की स्टार्टिंग में रमा के नाइटमेयर में आया था। अब सई के पूछने पर रमा के पिता उसे बताते हैं कि बचपन में रमा को ये मास्क बहुत पसंद था और वो इसको पहनकर खेला करती थी। अब सई इस मास्क को लेकर बाहर खेलने लगता है और वहाँ उसे एक स्केयरक्रो मूव करती हुई दिखाई देती है। इससे सई काफी डर जाता है और चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर रमा वहाँ आ जाती है और उसे उस मास्क के साथ देख लेती है।
इसके बाद वो उससे वो मास्क छीन लेती है और उसे घर के अंदर ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ हरी और रमा के पिता फाइनली एक दूसरे से बात करते हैं, जहां वो डिसाइड करते हैं कि वो दोनों अपने पास्ट को पीछे छोड़ के एक नई शुरुआत करेंगे। यानी ससुर और दामाद के बीच का रिलेशन भी अब ठीक होने लगा है। अब अगले दिन हरी रमा से कहता है कि तुम मुझे अपना गांव दिखाओ, मैंने सुना है तुम्हारा गांव बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तो ऐसे में ये दोनों बाइक पर गांव घूमने लगते हैं और यहाँ पर हम इन्हें कुछ लोगों से इंटरेक्ट करते हुए देखते हैं। इस बीच एक चीज नोटिस करने वाली होती है कि सभी गांव वाले इन दोनों को बहुत ही अजीब तरह से देख रहे होते हैं और सबसे वियर्ड इंटरेक्शन तो इनका पुलिस के साथ होता है, जहां रमा बताती है कि वो पुलिस वाला एक्चुअली में रमा का कजिन है और वो इस वक्त रमा से काफी गुस्सा है और साथ में उससे बदला लेना चाहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि रमा के लव मैरिज कर लेने से इनके खानदान की नाक कट गई है। अब उस रात हरी अपने दोस्त आनंद को वापस से कॉल करके बोलता है कि गांव में पूजा कल ही है, तुम कल सुबह जल्दी आ जाना। आनंद भी कहता है कि वो जल्दी काम खत्म करके सुबह टाइम पर आ जाएगा। अब अगले दिन सुबह आनंद गाँव आ जाता है और पूजा के लिए तैयार होते वक्त हरी से एक मिरर मांगने लगता है। यहाँ हम एक वियर्ड चीज नोटिस करते हैं कि पूरे गांव में किसी के भी घर एक भी आईना नहीं होता। आनंद को जब ये पता चलता है तो वो इसके बारे में यहाँ मौजूद एक वर्कर से भी पूछता है, जिसका नाम गणेश था। गणेश मिरर की बात पर पहले तो बहुत ही अजीब सा बर्ताव करने लगता है और उससे कहता है कि यहाँ कोई भी मिरर नहीं है। खैर, आखिर उस दिन कुल देवता की पूजा होती है और पूजा स्थल पर शॉकिंगली हम कई सारे मिरर्स को पड़ा हुआ देखते हैं। यहाँ रमा के पिता हरी को अपनी सारी संपत्ति दे रहे होते हैं, क्योंकि रमा उनकी एक लौती बेटी होती है। पर इस सबसे वो कजिन इंस्पेक्टर खुश नहीं था, इसलिए वो थोड़ा बवाल भी मचाता है। लेकिन रमा के पिता सब संभाल लेते हैं और उसको चुप कर देते हैं। अब कुल देवता की पूजा हो जाती है और उसी रात हरी को एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट भी मिल जाता है। इससे हरी भी काफी खुश हो जाता है, क्योंकि पूजा के ठीक बाद सब कुछ अच्छा होने लगा था। बस प्रॉब्लम ये थी कि हरी को आज ही रात शहर वापस जाकर पैसे और कॉन्ट्रैक्ट वगैरह को फाइनलाइज करना होगा। हालांकि रमा के पिता हरी से इतनी रात को जाने के लिए मना करते हैं, लेकिन हरी अपनी फैमिली के साथ कार में निकल जाता है। अब थोड़ी ही दूर आगे जाने पर इन्हें रास्ता बंद मिलता है, जिस वजह से इन्हें दूसरा रास्ता लेना पड़ता है। ये दूसरा रास्ता असल में एक गाँव का अनजान रास्ता होता है, जिसके रास्ते में हम फिर से एक स्केयर क्रो को देखते हैं, जो कि इनकी कार को देखकर टर्न करता है। अब इस अनजान रास्ते पर इनकी कार का टायर पंक्चर हो जाता है और हरी अपनी कार के टायर को बदलने के लिए कार से बाहर आ जाता है। इस दौरान एक दूध वाला वहाँ से गुजर रहा होता है, जो कि हरी से कहता है कि आप इस रास्ते से मत जाओ, क्योंकि ये रास्ता रात को चलने के लिए ठीक नहीं है। हरी उसकी बात को इग्नोर करके टायर बदलता है और बोतल से पानी पीने लगता है। पानी पीने के बाद वो बोतल को कार के ऊपर रखकर पास में टॉयलेट के लिए जाता है, लेकिन वापस आने पर वो बोतल वहाँ पर नहीं होती। हरी इस बात को इतना सीरियसली नहीं लेता और वापस कार में आकर बैठ जाता है। इसके बाद वो अपनी कार को स्टार्ट करता है तो कार स्टार्ट नहीं होती और हम देखते हैं कि किसी ने उस पानी की बोतल को कार के साइलेंसर में डाल दिया था, जिससे कि कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब इससे पहले कि हरी कुछ समझ पाता, एक ब्लैक पॉलिथीन पहना आदमी इन पर हमला कर देता है और ये आदमी ठीक उसी स्केयरक्रो की तरह दिख रहा था जो अभी हमने इस रास्ते पर देखा था। इसके बाद इनकी कार पर खून की छींटें आती हैं और ये स्केयरक्रो जैसा आदमी कार की विंडशील्ड पर अपना सर मार मार कर उसे तोड़ देता है। हरी इस आदमी से लड़ने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन तब तक ये आदमी भाग जाता है। हरी अब उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वो आदमी इतनी देर में काफी आगे निकल जाता है। अब हरी को रमा और अपने बेटे का ख्याल आता है, इसलिए वो वापस कार के पास जाता है। वापस आने पर वो रमा और सई को कार में बेहोश पाता है और ऊपर से कार भी अंदर से लॉक होती है। इतना ही नहीं, किसी ने कार पर पेट्रोल छिड़क दिया था और अब अलग अलग जगह से आग के गोले कार की तरफ आने लगते हैं। हरी ये देखकर किसी तरह से उन्हें रोकता है और इस बीच वो स्केयरक्रो जैसा आदमी अपने हाथ में आग का मशाल जैसा कुछ लेकर आगे बढ़ता है और हरी उससे लड़ने लगता है। इस लड़ाई में हरी बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो अपनी कार को वहाँ से ड्राइव होके जाते देखता है। हरी अब इधर उधर खेतों में भागने लगता है और फाइनली उसे अपनी कार एक जगह पर दिख जाती है। अब कार की सीट्स पर तो कोई नहीं था, लेकिन डिग्गी में से कुछ आवाज आ रही थी, यानी उसमें जरूर कोई ना कोई था। ऐसे में हरी तुरंत डिग्गी खोलता है, लेकिन डिग्गी के अंदर से गणेश निकलता है
जो कि डर के मारे इधर उधर भागने लगता है। गणेश का पीछा करते हुए हरि एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां पेड़ पर सिर्फ मिरर्स टंगे हुए थे। वहां हरि को एक अजीब सा पुराना फोटो मिलता है, साथ ही एक काफी पुरानी एम्बेसडर कार मिलती है जो कि अब सिर्फ स्क्रैप जैसी थी, यानी वो काफी पहले से वहां मौजूद थी। यहाँ एज एन ऑडियंस हमें बताया जाता है कि आज से 10-15 साल पहले इसी रोड पर एक रात आईने का कारोबार करने वाली एक फैमिली एम्बेसडर कार में जा रही थी, लेकिन उस परिवार की एक एक्सीडेंट के चलते मौत हो गई। तब से लोगों का मानना है कि एक मास्क पहनने वाले स्कैरक्रो के जैसे आदमी ने उस परिवार को मार डाला। और उस वक्त वहाँ से एक दूध वाला भी गुजर रहा था, जिसे देखकर उस मास्क वाले आदमी ने उसे भी जान से मार दिया। यानी ये जो फोटो हरि को मिला था, ये उसी आईने के कारोबार करने वाली फैमिली की फोटो थी और यहाँ एम्बेसडर कार भी उन्हीं की थी। अब आगे इधर उधर भागते हुए हरि को अपने बेटे के कपड़े मिलते हैं और इसी बीच वो देखता है कि उसका बेटा वहीं पास के एक वुडन टॉवर के ऊपर लटका हुआ था और बेहोशी की हालत में था। हरि किसी तरह अपने बेटे को टॉवर से नीचे लाता है, लेकिन तभी वो स्कैरक्रो मैन उस टॉवर के आसपास आग लगा देता है। हरि इस आग से भी किसी तरह बच निकलता है और फिर वो उस क्रीपी आदमी के पीछे भागता है, लेकिन तभी उस टूटी फूटी एम्बेसडर कार से लाइट जलती है और हरि को उस लाइट में एक पेड़ के पास एक औरत टंगी हुई दिखती है। हरि को लगता है कि वो औरत शायद रमा होगी। वो रोता हुआ उस तरफ जाता है, लेकिन मास्क हटाने पर ये एक अजीब सी घोस्ट निकलती है जो कि बस हंसे ही जा रही थी। हरि डरकर वहाँ से अपने बेटे को लेकर कार तक जाता है और सरप्राइजिंगली उसकी बीवी अब कार के अंदर लेटी होती है। तभी हरि का फोन बजता है और वो फोन पर किसी को अंकल कहकर पुकारता है और उनको बताता है कि उसे घोस्ट चारों तरफ से मारने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ उन अंकल के बारे में कुछ बताया नहीं जाता, लेकिन ये फोन शायद रमा के पिता का था। इसके बाद हरि एक पोस्टर देखता है जिसमें उसी दूध वाले की फोटो लगी हुई थी जो कि आज से 10-15 साल पहले ही मारा जा चुका था। अब ये वही इंसान था जिसने थोड़ी देर पहले हरि को इस रास्ते पर जाने से मना किया था। इतने में अचानक एक व्हाइट साड़ी में कोई औरत वहाँ आती है और हरि को फिर से वो फोटो दे देती है। इसके बाद वो स्कैरक्रो वाला आदमी भी हरि पर फिर से हमला कर देता है, लेकिन आखिर मोमेंट पर रमा को होश आ जाता है और वो स्कैरक्रो जैसे आदमी पर अटैक करती है। इसके बाद हरि रमा और अपने बेटे को लेकर कार में भागता है, लेकिन थोड़ी दूर पर ही उसे रोड पर उस दूध वाले की बाइक दिखती है और ये दूध वाला अब एक घोस्ट की तरह सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही इस रास्ते पर जाने से मना किया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो अब गलती का परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। अब मौत तुम्हारे पास आएगी। इस दौरान वो व्हाइट साड़ी वाली स्पिरिट भी वहाँ आ जाती है और फाइनली स्कैरक्रो वाला आदमी हरि पर हमला कर देता है। फिर यहाँ से सीन एकदम से चेंज हो जाता है और हम हरि और रमा को एकदम ठीक हालत में कहीं दूसरी जगह पर बैठा हुआ देखते हैं। वहाँ से ये दोनों अपनी कार में बैठकर अपने घर चले जाते हैं। अब अगले दिन हरि अपनी कार में बैठ के एक लोकेशन पर जाता है जहाँ उसकी जैसी ही सेम कार एक्सीडेंट वाली जगह पर खड़ी हुई थी। अब यहाँ तक हमें एज एन ऑडियंस कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर अब मूवी में चल क्या रहा है, लेकिन दोस्तों इसके बाद रिवील होता है इस मूवी का असली प्लॉट। खैर, इस सेम कलर की डस्टर कार में हरि का दोस्त आनंद मरा हुआ पाया जाता है, लेकिन यहाँ आनंद की बीवी जिंदा थी जो कि एकदम से शॉक स्टेट में थी। यहाँ से सीन पास्ट में जाता है जहाँ कुल देवता की पूजा हो जाने के बाद हमें वापस उसी रात का सीन दिखाया जाता है जब हरि को बड़े प्रोजेक्ट से रिलेटेड कॉल आया था। तब हरि कार से शहर जाने वाला था, लेकिन आनंद कहता है कि वो ये काम संभाल लेगा। इस वजह से आनंद अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ हरि की जगह शहर जाता है। इसका मतलब अभी तक जो घटनाएं हम देख रहे थे वो सब असल में आनंद और उसकी फैमिली के साथ हुई थी, ना कि हरि और उसकी फैमिली के साथ। फिर हम फाइनली घटना वाली रात पहुंचते हैं जब स्कैरक्रो मैन आनंद पर फाइनली हमला कर रहा था और आनंद की बीबी भी छीना झपटी करते हुए आनंद को बचाने की कोशिश कर रही थी। और इसी छीना झपटी में उस स्कैरक्रो वाले इंसान का मास्क निकल जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि खुद हरि था। जी हाँ दोस्तों, हरि ने ही आनंद को मारा था। पर हरि ऐसा क्यों कर रहा था ये दिखाने के लिए सीन वापस से यहाँ से फ्लैशबैक में जाता है। दरअसल हरि की बीबी रमा इसलिए इतनी डिप्रेस्ड और डरी डरी सी रहती थी क्योंकि एक दिन कोई मास्क पहने हुए इंसान घर में घुस आया था और उसने रमा के साथ जबरदस्ती की थी। हरि को जब ये बात पता चली तो उसने अपना घर तक बदल दिया था, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये काम आखिर किसका था और वो आदमी आखिर कौन था। इस बीच वो मास्क मैन अपनी करतूतों का वीडियो बनाकर रमा को ब्लैकमेल कर रहा था। इसलिए हरि एक हैकर से मिलकर पता लगवाता है कि आखिर कौन ये हरकत कर रहा है।
अब याद है मैंने आपको एक सीन में बताया था कि कार में हरी किसी से बात कर रहा था और हेल्प मांग रहा था, तो वो कोई और नहीं बल्कि यही हैकर था। उसकी मदद से हरी को पता लगता है कि ये काम असल में आनंद का था। आनंद एक बुरा और ठरकी इंसान था जिसकी रमा पर गलत नजर थी। उसने पहले रमा के साथ मास्क पहनकर गलत किया और फिर उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगा। साथ ही उसने वो कंक्रीट ब्लॉक गिरवाकर हरी को मारने की कोशिश भी की। तो जब ये सारी बात हरी को पता लगती है तो हरी और रमा आनंद से बदला लेने का डिसाइड करते हैं। इसलिए वो लोग आनंद को गांव आने के लिए कहते हैं और उसके आसपास एक कहानी रचते हैं कि गांव में भूत है, गांव में मिरर्स नहीं होते, क्योंकि मिरर का धंधा करने वाली एक फैमिली की मौत हुई थी। वैसे ये बातें सच थी क्योंकि ये सब पहले ही हो चुका था, लेकिन इन सब चीजों को जानबूझकर इस प्लान में शामिल किया गया और फिर कुछ गांव के लोगों को एज एक्टर रखा गया जो कि भूत वगैरह का मेकअप करके आनंद को डरा रहे थे। फिर जब उस रात आनंद की बीवी हरी का मास्क हटा देती है तो रमा वहाँ आती है और आनंद की बीवी को सब कुछ सच सच बताती है कि तुम्हारा पति कितना घटिया इंसान है। इसके बाद रमा आनंद के ऊपर तेजाब डाल के उसका हुलिया बिगाड़ देती है और इससे आनंद की मौत भी हो जाती है। इसके अलावा वो आनंद के हाथ की घड़ी भी कुचल देती है क्योंकि ये घड़ी उसी ने आनंद को गिफ्ट की थी और वो आनंद को अपने बड़े भाई जैसा मानती थी, लेकिन आनंद ने उसके साथ इतना बुरा किया। खैर, अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है जब आनंद की लाश कार में मिलती है और हरी वहाँ आता है। पुलिस भी वहाँ मौजूद होती है और आनंद की बीवी से पूछताछ करती है, लेकिन वो पुलिस को कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसे अपने पति पर शर्म आ रही थी। पुलिस यहाँ हरी को सस्पेक्ट बनाने की कोशिश करती है, लेकिन हरी के ससुर जी वहाँ आकर अपनी पावर से पुलिस वालों का मुंह बंद करवा देते हैं। फिर वो हरी को एक कोने में ले जाते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि ससुर जी भी हरी के साथ मिले हुए थे। जी हाँ दोस्तों, ससुर जी ने ही इस सब के बाद उसके सारे सबूतों को खत्म करने में उसकी मदद की थी। और यहाँ हमें ये भी जवाब दिया जाता है कि आखिर फिल्म में हमें हरी के पर्सपेक्टिव से पूरी कहानी क्यों दिखाई गई थी, क्योंकि हरी अपने ससुर जी को पूरा प्लान बता रहा था और उसी का डिस्क्रिप्शन हमें फिल्म में दिखाया गया है। ससुर जी बोलते हैं कि मैं हमेशा एक विक्टिम की नजरों से सोचता हूँ ताकि कोई भी सबूत छूट ना जाए। इस सब के बाद हरी और रमा को अपना बदला मिल गया था और कोई सबूत भी नहीं बचा था जिससे पुलिस वाले इन्हें पकड़ सकें। शायद आपको याद होगा कि आनंद को इस सब के बीच एक कॉल आया था और वो कॉल पर बता रहा था कि उसे कुछ भूत प्रेत मार रहे हैं। अब यही रिकॉर्डिंग्स मौजूद थी जो कि पुलिस वालों को मिली, जिससे ये साबित हुआ कि आनंद को किसी इंसान ने तो नहीं मारा, या फिर शायद उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं थी। वो मिरर का कारोबार करने वाली कहानी गांव में प्रचलित थी, तो गांव के लोग इसी भूत प्रेत वाली कहानी को ही सच मान रहे थे। तो इस तरह एकदम चालाकी से ये बदला लिया गया था और सब कुछ भूत के ऊपर डाल दिया गया। और दोस्तों, यही होता है इस मूवी का दी एंड। लेकिन मैंने आपको बोला था कि इस मूवी में कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में हम क्लाइमेक्स के बाद बात करेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। फिल्म की कहानी यूँ तो बहुत सिंपल है, पर इसे जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट किया गया है। अब कॉम्प्लिकेशन भी ऐसा जिससे कुछ सीन्स को एक्सप्लेन करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैं कुछ चीजें बता सकता हूँ, जैसे कि आनंद और हरी की कार सेम टू सेम थी। अब इसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद वो उन्होंने एक साथ खरीदी होंगी। और शहर वाले घर में हरी मिरर्स क्यों हटा रहा था पता नहीं, शायद रमा को मिरर्स देखकर डर लगता होगा या वो खुद को नहीं देख पाती होगी। इसके अलावा मूवी के शुरुआत में टॉय कार का टूटना कैसे फ्यूचर प्रिडिक्ट कर पा रहा था, आखिर वो खिलौने वाली कार वहाँ आई कैसे, पता नहीं। तो यहाँ आप एक पैटर्न देख रहे होंगे कि कैसे ये फिल्म कई सारे प्लॉट्स को लाती है, जबरदस्ती उसे कॉम्प्लिकेट करती है, लेकिन कहीं पर भी कोई चीज मैच नहीं हो पाती। अब इसे मैं राइटर की गलती कहूँगा, क्योंकि स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन अच्छा नहीं होता तो ये मूवी इतनी अच्छी नहीं बन पाती। हाँ, अगर इन कड़ियों को कहीं ना कहीं जोड़ दिया जाता तो ये एक मास्टरपीस बन जाती। आपको ये मूवी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें। और अगर आपको हॉलीवुड मूवीज और सीरीज में भी इंटरेस्ट है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से मेरे दूसरे चैनल्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।